वेलकम टू द चैनल। हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे वो 2 कौड़ी का डॉक्टर है, उसकी सोच 2 कौड़ी की है, वो 2 कौड़ी का आदमी है, उस 2 कौड़ी के इंसान से मैं नहीं मिलना चाहता, अपनी 2 कौड़ी की घड़ी मुझे मत दिखाओ। इन तमाम सेंटेंसेस में एक कॉमन वर्ड यूज़ हुआ है, वो है 2 कौड़ी। 2 कौड़ी के या फिर 2 कौड़ी का। इसी तरह अगर हमें बोलना हो काम की बात करो, तुम काम की बात क्यों नहीं कर रहे, काम की बात पर आओ, काम की बात कब करोगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे इस लेसन में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले 2 कौड़ी वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। 2 कौड़ी मीन्स होता है हकीर, कम हसीयत, या फिर ये भी कह सकते हैं घटिया, मामूली। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ हम अक्सर तब करते हैं जब हम किसी के बारे में अपने ख़यालात अच्छे नहीं रखते या किसी के बारे में हम अच्छा नहीं सोचते बल्कि नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तब हम इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के अल्फाज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ होते हैं। या तो हम कह सकते हैं चीप, या ये भी कह सकते हैं वर्थलेस, लो क्लास। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है टू बिट। टू बिट का यूज़ ओल्ड अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है, ये बताने के लिए कि बहुत कम कीमत है इसकी, या बहुत घटिया है, या बहुत मामूली हैसियत है। तो इस तरह के वर्ड्स के लिए टू बिट का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इन सेंटेंसेस में हम टू बिट का यूज़ अपनी नेगेटिव राय का इज़हार करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस टू बिट प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल तरीका है इनको ट्रांसलेट करने का। एग्जाम्पल की मदद से इनको मज़ीद अच्छे तरीके से समझते हैं। वो 2 कौड़ी का डॉक्टर है। वो 2 कौड़ी का डॉक्टर है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना इज आर एम में से यूज़ होगा। अब वो 2 कौड़ी का डॉक्टर है, ये लड़का है तो इस सिंगुलर है, एक आदमी है, तो इसलिए हम ही का यूज़ करेंगे, साथ इज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जब भी हमारा जो है जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम इज का यूज़ करेंगे, और अगर ज़्यादा लोगों की बात होगी तो फिर आर यूज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर आई होगा यानी मैं यूज़ होगा तो इसके लिए हम एम का यूज़ कर देंगे आई के साथ। यहाँ ही का यूज़ है तो ही के साथ इज आ जाएगा। वो 2 कौड़ी का डॉक्टर है, ही इज़ अ टू बिट डॉक्टर। वो 2 कौड़ी का डॉक्टर है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो इसकी सोच 2 कौड़ी की है। अब ये भी किसी एक इंसान की बात हो रही है, इसकी या तो हम हर लगा लेंगे अगर लड़की की बात है, अगर लड़के के लिए हम बात हो रही है तो हम हिज का यूज़ करेंगे। हिज थिंकिंग लिखेंगे या फिर हर थिंकिंग, ठीक है। हिज थिंकिंग इज टू बिट, इसकी सोच 2 कौड़ी की है। या हम ये भी कह सकते हैं हिज थिंकिंग इज चीप या लो क्लास, वर्थलेस, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। टू बिट की जगह पे इन तीनों चारों वर्ड्स में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो 2 कौड़ी का आदमी है, इसके लिए हम बोलेंगे ही इज़ अ टू बिट मैन। या फिर हमें अगर बोलना हो तुम 2 कौड़ी के इंसान हो, इसके लिए बोलेंगे यू आर अ टू बिट मैन। इसी तरह अगर हमें बोलना हो इस 2 कौड़ी के इंसान से मैं नहीं मिलना चाहता, तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले मैं नहीं मिलना चाहता, आई डोंट वांट टू मीट दैट, इस 2 कौड़ी के इंसान से, दैट टू बिट पर्सन, इस 2 कौड़ी के इंसान से मैं नहीं मिलना चाहता, आई डोंट वांट टू मीट दैट टू बिट पर्सन। इसी तरह अगर हमें बोलना हो अपनी 2 कौड़ी की घड़ी मुझे मत दिखाओ, इसकी ट्रांसलेशन आप कीजिएगा। अगर तो आपने इस तरीके को अच्छे से समझा है तो आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। इसी तरह अगर हमें बोलना हो काम की बात करो, तुम काम की बात क्यों नहीं कर रहे, काम की बात पर आओ, या काम की बात कब करोगे, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम काम की बात जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करें। काम की बात से मुराद है असल बात करो, मतलब जो मेन बात है या जो बात का मुद्दा है वो बताओ। काम की बात के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा कम टू द पॉइंट या फिर गेट टू द पॉइंट। या इन दोनों के अलावा हम टू टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट
ये भी यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है कम टू द पॉइंट या फिर गेट टू द पॉइंट के साथ इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले सबसे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सेंटेंस के हिसाब से। लास्ट पे हम लिख लेंगे कम टू द पॉइंट या फिर गेट टू द पॉइंट, या इन दोनों के अलावा हम लिख लेंगे टू टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। इसको मज़ीद एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। काम की बात कब करोगे, ये सवालिया अंदाज में जुमला है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम कब की ट्रांसलेशन लिख लेंगे व्हेन विल यू गेट टू द पॉइंट, काम की बात कब करोगे। व्हेन पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, लास्ट पे हम कम टू द पॉइंट भी लिख सकते हैं और गेट टू द पॉइंट भी। इसी तरह हम इसको ये भी कह सकते हैं व्हेन विल यू टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। इसी तरह अगर हमें बोलना हो तुम काम की बात क्यों नहीं करते, ये नेगेटिव है और क्यों की जगह हम वाई स्टार्ट पे लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब से पहले। वाई डोंट यू गेट टू द पॉइंट, तुम काम की बात क्यों नहीं करते, या असल बात क्यों नहीं करते, तुम असल बात क्यों नहीं करते, इसके लिए भी हम यही लिखेंगे वाई डोंट यू गेट टू द पॉइंट। इसी तरह अगर हमें बोलना हो बराए करम काम की बात करें, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, इस बराए करम के लिए हम लिख लेंगे प्लीज़ काम की बात करें, गेट टू द पॉइंट, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मच टाइम। बराए करम काम की बात करें, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, प्लीज़ गेट टू द पॉइंट, आई डोंट हैव मच टाइम। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मैं फ़ौरन काम की बात पर आता हूँ, आई विल गेट टू द पॉइंट राइट अवे, ये भी फ्यूचर का सेंटेंस है, मतलब आने की बात हो रही है कि मैं फ़ौरन काम की बात पर आता हूँ, तो इसके लिए हमने विल का यूज़ किया आई के साथ, आई विल गेट टू द पॉइंट राइट अवे। इसी तरह अगर हमें बोलना हो क्या आप काम की बात पर आ सकते हैं, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे कैन यू कम टू द पॉइंट प्लीज़। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो कभी भी असल बात नहीं करता, या ये भी कह सकते हैं वो कभी भी काम की बात नहीं करता, तो इसके लिए हम लिखेंगे ही नेवर गेट्स टू द पॉइंट, वो कभी भी असल बात नहीं करता। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो कब असल बात करेगी, ये भी इंट्रोगेटिव है, कब की ट्रांसलेशन शुरू में लिख देंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे व्हेन विल शी कम टू द पॉइंट, वो कब असल बात करेगी, व्हेन विल शी कम टू द पॉइंट। इसी तरह अगर हमें बोलना हो काम की बात करो इससे पहले कि हम सबका ध्यान हट जाए, तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप आज का लेसन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।